Other cars depreciate, but Creta and Fortuner always appreciate. Honda Elevate का VX CVT X शोरूम आ जाएगा 15.3 lakhs का एंड ऑन रोड पहुंचते पहुंचते हो जाएगी 16.5 lakhs, जबकि Hyundai Creta S ऑप्शनल लगभग 16 लाख रुपए और ऑन रोड आते आते हो जाएगी 17.5 लाख। यानी जो डिफरेंस यहाँ पे 70,000 का एक्स शोरूम में था वो लगभग 1 लाख का हो जाएगा ऑन रोड। पर जब आप 3 साल बाद अपनी गाड़ी बेचने जाओगे तो Honda Elevate की आप देखो गुड कंडीशन में अगर गाड़ी है ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए वैल्यू टूट जाएगी, जबकि क्रेटा अपनी वैल्यू टूटने ही नहीं देती है। 3 साल बाद भी जाओगे अच्छी कंडीशन में आपको 14.5 लाख रुपए तक उसके मिल जाएंगे। आधे बायर्स का डिसीजन तो इसी पॉइंट पे बन जाएगा कि इन दोनों गाड़ियों में से उन्हें कौन सी लेनी चाहिए। अब हम मूव ऑन करते हैं फ्यूल इकोनॉमी की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ARAI का माइलेज, बिल्कुल भी इस पे भरोसा हमें नहीं करना है। एलिवेट CVT 16.92, क्रेटा IVT 17.7। बट अब देखते हैं रियलिस्टिकली सिटी में कितना देगी। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, टियर 1 सिटीज, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। पीक ट्रैफिक यू आर गोइंग टू गुड़गांव NH8 ट्रैफिक। सेकंड ऑप्शन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का ट्रैफिक। थर्ड आउटर रिंग रोड बैंगलोर का ट्रैफिक। हुएवर इज वाचिंग मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक आई एम टॉकिंग अबाउट। सिंगल डिजिट मिलेगा एलिवेट में ऑन अ गुड डे 8 to 9 दे देगी आराम से। क्रेटा कैन गिव यू समवेयर इन बिटवीन 10 to 11। इतना डिफरेंस इनके माइलेज में आपको देखने को मिलेगा। ऑन हाईवे विद Honda Elevate you will get a mileage of 14 and this will give you a mileage of 50। more or less 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के माइलेज में आपको देखने को मिलेगा। बाय लॉज ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग पेट्रोल एसयूवी और माइलेज कभी भी साथ में आपको नहीं दिखेंगे। केवल एक ब्रांड ये करके दिखा सकता है, वो है मारुति सुजुकी। तो अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी वो है शंका कि भाई मुझे माइलेज भी चाहिए, तो आप इन दोनों गाड़ियों को इग्नोर कर देना, क्योंकि माइलेज के मामले में ये हो सकता है आपको डिसअपॉइंट ही कर दें। अगर आप लोगों को ये टर्म पता है प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्शन एंड IVTEC, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों इंजन में से कौन सा बेहतर है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि IVTEC ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंजन है। तो पावर से शुरू करते हैं। Honda Elevate में पावर 6 हॉर्स पावर ज्यादा है। टॉर्क दोनों गाड़ियों में लगभग सेम है। बट अगर आप CVT के स्टेप्स देखो तो Elevate इज अ 7 स्टेप CVT, मतलब इसके ओवरड्राइव गियर पे इंजन ज्यादा रिलैक्स रहता है, जबकि यहाँ पे 6 स्टेप CVT है। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हाईवे पे एलिवेट का माइलेज क्रेटा से कम है, जबकि यहाँ पे ओवरड्राइव गियर इंजन को ज्यादा रिलैक्स रख रहा है। तो आप लोगों ने पावर और टॉर्क के फिगर्स देखे। अब आप देखो कि ये पावर और टॉर्क के नंबर्स किस RPM पे निकल रहे हैं। भाई 6600 RPM एलिवेट में, 6300 RPM, ये भी बहुत हाई RPM पे टॉर्क आ रहा है 4300 4500। तो यहाँ पे वो डिबेट खत्म हो जाता है कि 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर टर्बो वर्सेस नेचुरली एस्पिरेटेड। इंजन का गर्दन घोट के आपको इतनी पावर निकालनी पड़ेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बोथ दीज कार्स आर फॉर स्मूथ क्रूजिंग, दे आर नॉट फॉर ड्रैग रेसेस, दे आर नॉट फॉर इंस्टेंट पावर डिलीवरी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो दोनों गाड़ियों में हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में 17 इंच अलॉयज है, पुश बटन स्टार्ट है, दोनों में क्लाइमेट कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर दोनों में दिए हुए हैं, LED हेडलैम्प्स, एम्बिएंट लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इन गाड़ियों में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। फर्स्ट, एलिवेट में छोटा सनरूफ है, क्रेटा IVT SO में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगा। सेकंड, लेन वॉच कैमरा, यानी कि जब आप पैसेंजर साइड की तरफ इंडिकेटर दोगे तो उस साइड का व्यू आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगा। एलिवेट में मिलता है, क्रेटा में नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल, भाई होंडा इतनी बड़ी चीज क्यों मिस कर दी। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा क्रेटा में। एलिवेट सैडली VX CVT इतना हाई लेवल का ट्रिम है, क्रूज कंट्रोल नहीं है। एलिवेट में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलेगा, वो आपको क्रेटा IVT में नहीं मिलेगा SO में। पार्किंग ब्रेक्स विद ऑटो होल्ड IVT के साथ इसमें आते हैं, इसमें मैनुअल पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड भी नहीं। इसके अलावा आपको एलिवेट CVT में वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, जो कि क्रेटा IVT में आपको नहीं मिलेगा SO। अल्टीमेटली इंटीरियर और फीचर के मामले में क्रेटा का पलड़ा थोड़ा भारी है। काफी यूजफुल फीचर जैसे क्रूज कंट्रोल इसमें दिए हुए हैं, जो कि आपकी ड्राइविंग को थोड़ा और कन्वीनियंट जरूर बनाते हैं। तो
अल्टीमेटली विनर कौन सी गाड़ी है, कंक्लूजन क्या है? अगर आप इंजन और ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए गाड़ी ले रहे हो तो वो आप एलिवेट सीवीटी लो. फॉर एवरीथिंग एल्स, लिटरली एवरीथिंग एल्स, क्रेटा IVT S optional wins hands down. So if I were buying, I would go for Creta IVT S optional. So if you like this analysis, please give a thumbs up to this video and subscribe to my channel. Thank you.